नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, जो बिगिनर है, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, और साथ ही जो 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं पर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और ये मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर बताऊँगा। आप हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, और कोई प्रमोशनल वाला नहीं है, पूरा जो सही है उसी पे बात करेंगे। थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। सबसे इसमें ज़रूरी होता है कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हो वो चयन करना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जैसे मान लो आप किसी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप उसी का करो, नहीं। ये बहुत लोग कहते हैं पर ये गलत है। ये उस जगह पे सही होता है जब वो वैकेंसी आपको रेगुलर आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या पता 2 साल तक आए ही नहीं। तो इसीलिए अपने हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप इसको बांट सकते हो। जैसे कि अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, इसमें आप क्लर्क, पीओ, एओ, एलआईसी जो भी है वो उसको इस श्रेणी में रख दो। जो एफसीआई है, जिसको आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, वो सारा एग्जाम एक साइड रखो। जैसे एसएससी, रेलवे, इसको आप एक श्रेणी में रखो, क्योंकि रेलवे एसएससी का भी सिलेबस चेंज हो गया है थोड़ा, उसमें जो है इंग्लिश इंक्लूड है। तो एसएससी, रेलवे को अलग रखो। मतलब अगर आप तैयारी करो दोनों का साथ में करो। जो डिफेंस लाइन है पूरा, जैसे पुलिस, दरोगा, जीडी जो भी है, उसको एक साइड रखो। और जो पीसीएस लेवल का है उसको अलग रखो। तो ये जो 4-5 कैटेगरी है, इसमें से आप चूज कर लो कि आपको किस चीज़ का तैयारी करना है। मैं अभी सेपरेटली सब पे नहीं बात करने वाला। अभी मैं मेनली बात करूंगा जो एसएससी और रेलवे का है, क्योंकि इस दोनों का सिलेबस लगभग ठीक ठाक ही है, इक्विवेलेंट है, बस एसएससी में इंग्लिश है। साथ ही यही जो मैं अभी तरीका बताऊंगा, उससे आपको जीडी वाला जो डिफेंस वाला है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर देगा। तो पहले तो आप ये चूज कर लो कि आपको किस चीज़ का तैयारी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आप पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस में उस हिसाब से नहीं कर रहा कि आप एक्सरसाइज वाइज देखिए, तब तो लगेगा कि पूरा दुनिया का सब कुछ पढ़ना है। वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, मोटा मोटा चीज़। जैसे अगर हम रेलवे का भी बात करें तो रेलवे में रीजनिंग, मैथ और जीके का क्वेश्चन आता है। ये 3 पार्ट है इसमें। आप एसएससी देखो या रेलवे देखो, इसमें 50% से अधिक जो है वो मैथ और रीजनिंग का वैल्यू है। अभी पहले का टाइम अलग था। पहले अगर आप देखो तो जीके का अधिक रहता था बोलबाला। जीके का तैयारी करो आप, अच्छा रेलवे या फिर जो डिफेंस वाले में भी है कुछ उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन अभी मैथ का जो है वो लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको मैथ को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और स्टार्टिंग में मैं कोर्स की अगर बात करूँ, बहुत लोग कहते हैं कोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कोर्स तभी लो जब आप पूरा एक बेसिक लेवल पे हो, ठीक ना। मतलब आपको कुछ नहीं पता कि बोर्ड मार्क्स क्या होता है, जो परसेंटेज का क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक ना। तब आप कोर्स लो, क्योंकि कोर्स लेके जो एक एवरेज स्टूडेंट है उनका टाइम पास है, ठीक ना, और कुछ नहीं है। आपको लगेगा ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है, ये फालतू हो जाएगा, पैसा बर्बाद है। तो इसीलिए कोर्स उनके लिए जो पूरा बेसिक से कर रहे हैं ना, उनके लिए कोर्स है। तो ये तो होगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तैयारी करने टाइम कौन कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए। मैथ के लिए अगर मेरी मानो तो आर एस अग्रवाल है, सगीर अहमद है, एमटेडा है। स्टार्टिंग में आप आर एस अग्रवाल काफ़ी अच्छा बुक है, उसको लो। फिर जो आपका लेवल बढ़ता जाएगा उसको फॉलो करो। स्टार्टिंग में रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में कभी भी इस पे नहीं आइए कि जैसे रहता है ना कि 10 क्वेश्चन जो है वो अनुच्छेद से, या 10 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप वो वीडियो देखना शुरू कर दिए ना, वो आपको कहीं मतलब कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। वो 10 टाइप का वीडियो बनाएंगे, 10 क्वेश्चन दिखाएंगे, वो बस हो गया, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में आप एक लाइन से मैथ का बुक, जैसे आर एस अग्रवाल या सगीर अहमद जो भी बुक लो, आप स्टार्टिंग से शुरू करो, लास्ट तक एक बार बनाओ। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है बाद में वो सॉल्यूशन दिया रहता है, उसको देख लो। कंसेप्ट में ख़राब हो रहा है तो वो वीडियो देखो जिसमें पूरा किया हुआ, जैसे परसेंटाइल का 4 से 5 वीडियो जो भी होगा वो आप देख लो। राकेश यादव सर का एक वीडियो है मैथ सब के लिए। आप उस टॉपिक का, जैसे मान लो आपने बनाना शुरू किया, सिंप्लीफिकेशन में आपको दिक्कत आ रहा है, आप सिंप्लीफिकेशन सर्च करो, सिंप्लीफिकेशन देखो। किन्हीं का भी देखो, जिनका आपको अच्छा लग रहा है उनका देखो, सिंप्लीफिकेशन ही देखो। क्योंकि सब टीचर अच्छे ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कोई ख़राब पढ़ा रहा, नहीं। आपके लिए सब अच्छे ही हैं, सब किसी को फॉलो करोगे नौकरी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बड़े टीचर को ही फॉलो करना, नहीं, किसी को फॉलो करो आपको हो जाएगा। तो आपको जिस लेसन में दिक्कत हो रहा है ना वो सर्च करो। आजकल ऐसा कर ही नहीं रहा है कोई, बस नया वीडियो आया चलो देख लो, नया किताब आया चलो देख लो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार आपको बेसिक करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया मैथ का। रीजनिंग के लिए ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन बैंक जो होता है, या फिर आर एस अग्रवाल का भी, सगीर अहमद का भी आता है, और भी नया अभी तो रीजनिंग का आता ही है। लेकिन रीजनिंग इससे पहले जो था बहुत सारे एग्जाम में नहीं था, रेलवे में नहीं था। तो आप बैंकिंग का जो रीजनिंग है उसको फॉलो करना पड़ेगा मेनली। अब तो एसएससी सब का भी नया बुक आ जाएगा, लेकिन उसका भी एक बुक लीजिए। पहले क्वेश्चन बैंक से फॉलो नहीं कीजिए, पहले एक आप बुक बनाइए, ठीक ना। जीके की बात करें तो लुसेंट या फिर क्रॉन जो भी इस टाइप का बुक है जिसमें पूरा दिया गया है। नया लेखक पे देखिए वो सब क्या होता है ना, जो एग्जाम में आ रहा है बस उसको फॉलो कर रहा है,
और एग्ज़ाम में आगे क्या आएगा ज़रूरी नहीं रिपीट होता है। हाँ, 30-40% रिपीट होता है, पर पूरा नहीं होता। एक बार आपको पूरा जो सब सब्जेक्ट कह रहा हूँ ना, उसको आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैथ रीजनिंग हो गया, जीके के लिए आप लुसेंट सब्जेक्टिव जो है वो पूरा करो, नहीं तो घटना चक्र, अगर ऑब्जेक्टिव में पढ़ना है तो घटना चक्र को फॉलो करो। ये 3 पहले आप कर लो। उसके बाद जब वीडियो देखने की बारी आएगी, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन मैथ का पढ़ लिया, तब आप कोई यूट्यूब पे वीडियो अगर कोई दिखा रहा है ना कि 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, तो आप वो देखो और देखो खुद से बना के कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ऑटोमेटिक आपसे बनेगा। और स्टार्टिंग में जो ट्रिक होता है उस पर नहीं जाओ, क्योंकि ट्रिक से ऐसा नहीं होता एग्जाम में आपको टाइम बच जाएगा, नहीं। एग्जाम में जैसे होता है ना, कहावत है कि जब गाली देने की बारी आती है ना, तो गाली अपने भाषा में ही निकलता है। तो जब जैसे आप हिंदी मीडियम से पढ़े होगे, जब आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे मेरा ही होता है, तो हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 13 चौके हम 52 बोलेंगे, 13 4 जा 52 नहीं बोलेंगे, ठीक ना। उसमें हमको अधिक टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो आपका बेसिक चीज़ है ना, पहले उस पर सही कीजिए। जब आपका बेसिक सही हो जाएगा, ट्रिक आप ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा, आप खुद समझ पाओगे कि अरे इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप ट्रिक के पीछे भागोगे तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा। ये बहुत लोग हो सकते हैं इस बात को काटेंगे कि नहीं ट्रिक से टाइम बचता है, ये बचता है। नहीं, आपका बेसिक सही होगा तभी ट्रिक काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और जो आपका ये होता है ना वंजा पंजा, ये सब नहीं, जो आपका हिंदी वाला टर्म है ना, जिससे आप स्कूल एजुकेशन किए हो, उसी से आप टेबल पढ़ो, वो सब आपको फास्ट कर पाएगा। सिंप्लीफिकेशन पे बहुत अधिक फोकस करो। अगर आपको मैथ सही करना है, सिंप्लीफिकेशन पे बहुत फोकस करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप तैरने वाला वीडियो, गाड़ी चलाने वाला वीडियो, अगर आप 100 वीडियो देख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पानी में कूदेगा, डूब जाओगे। आपको तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको खुद से बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना। जीके में क्या होता है कि जैसे मान लो जीके मैं ही पढ़ाऊँ या कोई भी पढ़ाए, तो इंपॉर्टेंट चीज़ को मेनली वो टारगेट करता है, जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट है वो हम देंगे। लेकिन एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पूछता, कभी कभी जो हिडन चीज़ होता है ना वो भी पूछ देता है। और जो बुक को सही से पढ़े होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। जो इंपॉर्टेंट पढ़ा होता है वो एक होता है, एक स्कोर के बराबर होगा, लेकिन जो रिजल्ट लेके आता है ना, वो बुक पढ़ा होता है। उसको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो वो सही करके आ जाता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट नहीं पढ़े होते हैं। तो इसीलिए आपको एक बुक जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि लुसेंट ही पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि लुसेंट के इक्विवेलेंट कोई और बुक है जिसमें पूरा डिटेल में सब कुछ दिया गया है, वो बुक नहीं जो वन लाइनर में लिखा रहता है, जैसे एम पब्लिक, सब पब्लिकेशन का हालांकि बुक आता है, चाहे SPD हो, एम पब्लिकेशन का हो, महेश कुमार बर्नवाल का हो, बहुत सारा बुक आता है, लुसेंट का भी आता है वन लाइनर। तो वन लाइनर पे कभी फोकस नहीं कीजिए। पहले एक बार वो कीजिए जो आपको एक सब्जेक्टिव फॉर्म में सब कुछ टिपली दिया गया है, उसको फॉलो कीजिए। तो उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पे जाइएगा ना, किसी का वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि मेरा तैयारी कैसा चल रहा है। फिर जाइए क्वेश्चन बैंक पे। जब आपका ये सब हो जाए ना, इसको करने में बहुत अधिक टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 महीना लगेगा। कोशिश कीजिए 3 से 4 घंटा पढ़ने का, सफिशियंट है। मैं नहीं कह रहा 8 घंटा, 3 से 4 घंटा अगर आप पढ़ लो ना, दिन में 2 घंटा पढ़ लो, रात में 2 घंटा पढ़ लो, रूटीन बना के सही से पढ़ोगे तो 3 महीने में अप्रोक्स सारा सिलेबस जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जाओ क्वेश्चन बैंक में आओ। क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट होता है, कौन से एग्जाम में क्या आ रहा है। बहुत पुराने क्वेश्चन बैंक पे नहीं जाओ, जो नया नया पूछा जाता है, ताकि आपको पैटर्न पता चल सके। और साथ ही कोई भी एग्जाम हो रहा है उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपको पता चल पाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। इस बार खुद मेरे साथ भी हो गया NTPC में, और बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि जो हम लोग रेलवे को फॉलो कर रहे थे कि रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन लेवल 6 में या फिर NTPC CBT 2 का जो एग्जाम हुआ वो पूरी SSC को कॉपी कर लिया। मैथ के मामले में बैंक जो रीजनिंग होता है उसमें बैंक को फॉलो कर लिया, तो थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। लेकिन जो लोग उसमें LDC का SSC का एग्जाम दे रहे थे उनको उस टाइप का तैयारी था तो वो कर लिए। तो इसीलिए जो भी एग्जाम हो रहा है, मतलब इस क्षेत्र का, जैसे मैंने कहा ना SSC रेलवे ये सब का, तो आपको फोकस रखना है कि किस तरीके से सिलेबस चेंज हो रहा है। क्योंकि रेलवे की एग्जाम 4 साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है, तब तक तो सिलेबस चेंज हो जा रहा है ना। और बात करते हैं प्रैक्टिस सेट लेने का, तो कभी भी एक पे आश्रित नहीं हुई। अभी क्या हुआ था, लेवल 6 की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं और क्वेश्चन जो था वो उससे हार्ड आ गया था। तो जो लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे थे उनको दिक्कत हो गया। तो इसीलिए कभी भी 2 से 3 कम से कम जो है ना प्रैक्टिस सेट को फॉलो कीजिए। बहुत महंगा नहीं आता किसी का, महंगा भी होता तो यार खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो प्रैक्टिस सेट जो है कम से कम 2-3 का लीजिए, नहीं तो अपना ग्रुप बना के ऐसा कर लीजिए कि एक हम ले लेते हैं, एक तुम ले लो, इस टाइप का कीजिए और फिर उस टाइप से चलाइए। एक पे आश्रित रहिएगा तब एक धोखा टाइप का हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, देखिए स्कूल एग्जाम से और कंपटीशन में डिफरेंस होता है। स्कूल एग्जाम में क्या होता है ना कि आप बुक को फॉलो करते हो, बुक अगर हमको याद आ गया तो हमको 90% से ऊपर आ जाएगा, एक सिंपल चीज़ है। लेकिन जनरल कंपटीशन में ये नहीं कि अगर आपने लुसेंट पढ़ लिया तो आप टॉप कर जाओगे, नहीं। आपको लुसेंट तो देखना ही है, खुद में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं वो तो देखना ही है।
लेकिन पड़ोस वाला कैसे इंप्रूवमेंट कर रहा है, जो मेरे चारों ओर है वो कैसे इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि आपको उसमें टॉप करना है, ठीक ना। क्या पता वो लुसेंट के साथ और 10 बुक पढ़ रहा हो और वो टॉप कर रहा हो, ठीक ना। तो आपको उसके साथ कंपटीशन है, बुक पढ़ लेने से बस नहीं है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट से नहीं है, आपको दूसरे को बीट करना है। तो जैसे क्या होता है ना, टेक्स्ट बुक पे मान लो आप टॉप कर रहे हो, या फिर कोई जैसे ओली बोर्ड है या फिर बहुत सारा है, ठीक ना, बैंकर्स अड्डा है, आप उस पर टॉप कर रहे हो, लेकिन फिर दूसरे सेट पे जाके देखो ना कि आप टॉप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए 3-4 टेस्ट को फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिएगा ऑटोमेटिक आपका स्कोर ही बढ़ जाएगा। और जब भी टेस्ट देते हैं तो उसका जो एनालिसिस होता है उसको जरूर देखिए और इस पर फोकस कीजिए कि जैसे मान लो जो मैं क्वेश्चन बनाया, जीके में तो नहीं ऐसा, पर मैथ रीजनिंग में जो क्वेश्चन मैं बनाया वो एवरेज स्टूडेंट जो बनाया है वो कितना टाइम लिया वो शो कर ही देता है, और आपने कितना टाइम लिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन को एक बेसिक तरीके से बना रहे हो, ठीक ना, और कोई लड़का या फिर एवरेज स्टूडेंट उसको 10 सेकंड में बना रहा है, आप उसको आधे मिनट में या 1 मिनट में बना रहे हो, तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन देखना है या फिर उसका कोई ट्रिक है या कुछ ऐसा वो देखना है। एवरेज स्टूडेंट से हमेशा कम टाइम में या उसके इक्विवेलेंट 1-2 सेकंड का अंतर हो, उसमें आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 1-2 स्टूडेंट ऐसा होता है जो 2 सेकंड में बना ले, उससे कंपेरिजन नहीं करना है। एवरेज स्टूडेंट से कम टाइम आपको लग रहा है कि नहीं, इस पर थोड़ा फोकस करना है, वो आपको एग्जाम में हेल्प कर देगा। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और एक बेसिक स्तर से सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि जो भी मतलब जो बिना बिका हुआ टॉपर होता है ना, उससे आप अगर सेपरेटली बात करेंगे तो वो आपसे यही कहेगा कि नहीं, सेल्फ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ आपको एक बार जो है कम से कम करना ही पड़ेगा। जब एक बार हो जाए उसके बाद फिर जो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़िए। बिना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा और वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जैसे कुछ एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट होता ही है उससे प्रश्न आता ही है, तो बाद में आपको उसको फॉलो करना होगा अधिक। लेकिन एक बार इस तरीके से आप जरूर पढ़िए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। और साथ ही जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उसको शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबका नहीं कह रहा, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन सबका आजकल ऐसा चल रहा है कि मेरा वीडियो चले, मेरा कोर्स बिके, बस मिसगाइड कर दो। आपको कहेगा कि नहीं तुम ग्रुप डी का कर रहे हो, तुमसे एनटीपीसी ना हो पाएगा, तुम एसएससी एमटीएस का कर रहे हो, एलडीसी ना हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिलेबस देखो, जीके देखो, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा स्तर बढ़ गया है। और सेम अगर आप किसी बुक को फॉलो कर लिया ना तो आपको वहाँ पे सही हो जाएगा। तो खैर चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।